रक्षाबंधन पर्व पर 102 वर्षों में पहली बार इस बार भद्रा का साया नहीं है। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पीठाध्यक्ष पंडित प्रेम शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन पर सौभाग्य व सर्वार्थ सिद्धि योग। पंडित प्रेम शर्मा बोले कि रक्षाबंधन के साथ साथ संस्कृत दिवस तथा गायत्री जयंती का भी सहयोग। रक्षाबंधन पर्व पर 102 वर्षों में पहली बार इस बार भद्रा का साया नहीं होगा। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पीठाध्यक्ष पंडित प्रेम शर्मा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वैसे तो पूरा दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 को छोड़कर राखी बांधी जा सकती है, लेकिन अपराह्न में रक्षा सूत्र बांधने का जो योग है वो समय दोपहर 1:47 से शाम 4:26 तक रहेगा। पंडित प्रेम शर्मा पीठाध्यक्ष दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर ने बताया कि रक्षाबंधन पर सौभाग्य व सर्वार्थ सिद्धि योग होने के साथ रक्षाबंधन के साथ साथ संस्कृत दिवस तथा गायत्री जयंती का भी संयोग बन रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिन बहनों के साथ साथ ब्राह्मण भी अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांध उनके मंगल की कामना करते हैं। जी क्या कहेंगे, रक्षाबंधन का पर्व है, सालों के बाद ऐसा संयोग बना है कि भद्रा नहीं है, तो इसके बारे में सबसे पहले क्या महत्व है रक्षाबंधन का? देखिए, भारत तो त्योहारों का देश है और त्योहार अपने आप में ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। श्रावणी ये रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन, श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन इसे मनाया जाता है। अक्सर इसमें भद्रा को विचारणीय रखा गया है, उसमें उस समय में रक्षाबंधन हम नहीं करते हैं, लेकिन इस बार भद्रा नहीं होगी। 9 अगस्त 2025 को भद्रा नहीं है। हालांकि इससे पहले 8 अगस्त को भद्रा शुरू हो जाएगी। जैसे ही 2:12 दोपहर में वहां से शुरू होगी और 1:49 प्रातः तक आज ये चलेगी। इसलिए कल जो है वो बिल्कुल विशुद्ध है और ऐसी स्थिति अनेकों ही वर्षों के बाद, मतलब कई तो ऐसे हैं कि जिनके जीवन में शायद पहली बार आ रहा हो अवसर, जो ऐसी रक्षाबंधन के लिए उन्हें स्थितियां मिल रही हैं। समय की बात की जाए तो रक्षाबंधन के लिए क्या समय है उचित माना जा सकता है? रक्षाबंधन के लिए प्रातःकाल से ही, क्योंकि पंजाब हरियाणा ये जो सारा इलाका है इसमें तो प्रातःकाल से ही इसे मतलब मनाने की प्रथा चली हुई है। लेकिन वास्तव में जो है अपराह्न व्यापिनी, यानी कि दोपहर के बाद, मध्याह्न के बाद जो समय है और इसका जो अपराह्न काल है वो 13:47 यानी कि 1:47 दोपहर से और 16:26 तक रहेगा। पर यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो पूर्णिमा है वो दोपहर 1:25 तक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में भले ही पूर्णिमा समाप्त भी हो जाए तो भी अपराह्न काल विशेष प्रशस्ति का माना जाता है। और केवल कल जो है ये रक्षाबंधन ही नहीं, इसके साथ और भी अनेक पर्वों का जुड़ाव है। जैसे हमारी जो देव भाषा है संस्कृत दिवस है कल। इसी तरह से श्री गायत्री जयंती वो भी कल ही है। श्रावणी ऋक उपाकर्म और शुक्ल कृष्ण उपाकर्म ये भी कल ही ब्राह्मण और जो लोग सनातनी हैं वो नदी पर, सरोवर पर, तालाबों पर पहुंचते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं और जो जनेऊ धारण करते हैं यज्ञोपवीत, वो भी फिर उसे बदलते हैं और वो
पूरे अपने कार्य को संपादित करते हैं स्नान ध्यान के साथ। कुछ योग भी बन रहे हैं, सौभाग्य की हाँ, बात की जाए सौभाग्य योग में है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। दोनों ही प्रशस्त माने गए हैं, बहुत उत्तम कहे गए हैं। सर्वार्थ सिद्धि का मतलब ये है कि हमारे सभी मनोरथ पूरे हों। वो हमारे का मतलब हमारे निजी भी हो सकते हैं, हमारे राष्ट्र के भी हो सकते हैं, हमारे समाज के भी हो सकते हैं, उनके लिए ये अनुकूल प्रशस्ति है। इसी तरह से जो कल है वो श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा कल मकर राशि में रहेंगे, तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा। बहनें जो है बड़े चाव से, बड़े उत्साह से अपने भाइयों की कलाई पर ये राखी बांधती हैं। ब्राह्मण भी अपने यजमानों को, उनके संवर्धन को, उनका उत्कर्ष हो, उनका कल्याण हो, इस आशय से उन्हें राखी बांधते हैं और उनके जीवन में हर तरह से प्रभु की अष्टसिद्धि नवनिधि की कृपा बरसे, ऐसी कामना करते हुए उनके लिए वो भावना रखते हैं।